ऊपर वहीं ऊपर लगा है। उपस्थित है विक्रम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार पाटिल, प्रोफेसर C.G. विजय कुमार मेनन साहब, कुलपति महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, डॉक्टर विकास दवे, निदेशक हिंदी साहित्य अकादमी भोपाल, शासन श्री हेमराज जी राठौर साहब, वरिष्ठ समाजसेवी। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं माँ वीणा पांडे की वंदना से। मैं डॉक्टर मयूरी जैन से निवेदन करता हूँ कि मेरा और माँ सरस्वती की आराधना करें। मयूरी जैन अक्षर वार्ता अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका और कृष्ण प्रसाद की शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण समिति, जिसका ये आयोजन है, मैं संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहता हूँ। कृष्ण प्रसाद की शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण समिति पिछले लगभग 10 वर्षों से साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और समाज के सरोकार से जुड़े कार्यों में अपनी भूमिका अदा कर रही है और विगत 4-5 वर्षों से
शिक्षा, संस्कृति और साहित्य में पूरे देश में अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए हम कई लोगों का सम्मान करते हैं। हमारी संस्था ने कई अलग अलग तरह के सामाजिक कार्यों को किया है, जिनमें पौधारोपण हुआ, स्वास्थ्य शिविर हुए और संगोष्ठियाँ, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियाँ हमने आयोजित की हैं। आप सब लोगों का साथ मिला, जिसकी बदौलत हम इस आयोजन को दिन प्रतिदिन ऊंचाइयाँ मिलती जा रही है और आप सभी लोगों के स्नेह से, सभी लोगों के सहयोग से कृष्ण बसंती शैक्षणिक सामाजिक जनकल्याण समिति और अक्षर वार्ता आज देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी पहचानी जा रही है। अक्षर वार्ता अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका, जिसमें देश और विदेश के विद्वानों, शोधार्थियों, अध्यापकों के विशुद्ध रूप से शोध के प्रकाशित होते हैं और आप सभी लोगों को ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि अक्षर वार्ता संभवतः देश की ऐसी एकमात्र पत्रिका है जिसमें केवल शोध से संबंधित सामग्री का प्रकाशन होता है, स्तरीय सामग्री का प्रकाशन होता है। एक उसमें कमी है, आप सब लोग जानते हैं, वर्तमान में यूजीसी अपनी अलग अलग गाइडलाइन बनाती है। यूजीसी की एक केयर सूची बनी है, उस केयर सूची में हमारा नाम शामिल नहीं है। हमने पिछली बार भी प्रयास किया था, इस बार फिर हमने आवेदन किया है। उनके अंदर क्राइटेरिया है, हमारी तरफ से हम अपने लगभग सारे क्राइटेरिया पूरी करते हैं। जो शोध के मानक है, जो शोध की गाइडलाइन है, उसी के अनुसार हमारे जर्नल में सारे शोध पत्र प्रकाशित होते हैं और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना सराहते हैं, इतना सहयोग करते हैं और इसी वजह से हम आप तक पहुँच पाते हैं देश और विदेश में। बहुत आयोजन के संबंध में अक्षर वार्ता अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका के प्रधान संपादक विक्रम विश्वविद्यालय के प्रधान शासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा साहब को मैं आमंत्रित करूँ। उससे पूर्व हमारे अतिथि का स्वागत श्री संतोष सुरेकर जी आए और सुरेश बैरागी जी आए, विकास और प्रोफेसर सीजी विजय कुमार मैडम साहब का स्वागत करें। ओपी विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय दिनेश कुमार। कार्य करने वाले विशेषज्ञों, विद्वानों और संस्कृति कर्मियों के मध्य आज का यह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि मंचस्थ सभी अतिथियों के सम्मान में आप प्रतिध्वनियाँ करें। अभी मैं कह रहा था कि ये जो पल है, इसमें जो मोमबत्ती है तपस्वियों के तब से स्वतः प्रज्वलित हो जाएगी। वाकई में अलग अलग क्षेत्रों के सारे रत्न हमारे मंच पर उपस्थित हैं और दीर्घा में भी उसी प्रकार युवा, प्रतिभावान और संभावनाशील शोधकर्ता, साहित्यकार और वरिष्ठ साहित्यकार वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अक्षर वार्ता ने सदैव इस बात को दृष्टिगत रखते हुए अपने सारे कार्य किए हैं कि उज्जैनी की जो एक शाश्वत अनादि परंपरा है, उस परंपरा में हम लोग इस नए समय की संभावनाओं के साथ आगे बढ़े और इसी दृष्टि से हम सब ने हमारी संस्था के सभी स्कूलों ने आवेदन किया था। विक्रम विश्वविद्यालय के अत्यंत यशस्वी कुलपति और जिनके आगमन से लगभग 2 वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ, विश्वविद्यालय में ही नहीं वरन संपूर्ण क्षेत्र में नई बयान जो है प्रगति की दिखाई दे रही है। मैं चाहूँगा कि ऐसे यशस्वी कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी की आप कर्तव्य सम्मान करें। वे अविराम गति से
24 घंटे साथ विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए संकल्पबद्ध रहते हैं। और जो देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर युवजन आए हुए हैं, उनको बताना चाहूँगा, शोधकर्ता आए हैं, प्राध्यापक आए हैं, उनको बताना चाहूँगा कि विक्रम विश्वविद्यालय में लगभग 1.5 वर्ष पहले 53 कोर्स जब यहाँ पर थे, नए संकल्पों के साथ कुलपति जी ने आज यहाँ पर कोर्सेज की संख्या 253 से अधिक कर दी है। आप कल्पना करें कि क्या संभव है कोविड पश्चात की स्थितियों के बीच में कोई व्यक्ति, कोई प्रशासक इस प्रकार से सोच रखते हुए कार्य करे। और आज आप देखें कि आज देश के सारे विश्वविद्यालयों की आप सूची देख लें, यदि सर्वाधिक पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय में संचालित है तो विक्रम विश्वविद्यालय माननीय कुलपति जी की उपस्थिति को, उनकी महनीय अध्यक्षता को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। इसी प्रकार परिवर्तनकारी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग आज मंचस्थ हैं। हम देख रहे हैं कि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश जिसका क्षेत्राधिकार है संस्कृत विद्या के क्षेत्र में, वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में, उसमें एक ऐसे यशस्वी विद्वान यहाँ आते हैं जो सुदूर केरल से चलते हैं, कोट्टायम क्षेत्र से आते हैं, कोट्टायम से चल करके और नागपुर महाराष्ट्र क्षेत्र और वहाँ से चल के इस परिक्षेत्र में आते हैं। तो आप देखें कि किस तरह से मलयालम और मालवा दोनों का संगम उनके नेतृत्व में हो जाता है। ऐसे प्रोफेसर CG विजय कुमार मेनन जी के लिए मैं चाहूँगा कि कर्तव्य ध्वनि से आप उनका सम्मान करें। वे लगातार नवाचारों के साथ इस विश्वविद्यालय को प्रगति पथ पर ले जाते हैं। ऐसे ही मेरे अत्यंत आत्मीय, प्रिय और मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि मेरे अत्यंत आत्मीय शिष्य डॉक्टर विकास दत्त मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की रचना आपने नई ऊंचाइयां दी हैं। सचमुच में बहुत यशस्वी कार्य आपके द्वारा संपादित किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि विकास दवे जी के लिए आप कर्तव्य और उनका सम्मान करें। हमारे बीच पंडित योगेंद्र महंत जी हैं, मैं चाहूँगा कि कर्तव्य ध्वनियों से उनका सम्मान करें। आज के हमारे सम्मान मूर्ति प्रोफेसर रामनरेश मिश्र जी पधार गए हैं। मैं चाहूँगा कि कर्तव्य ध्वनि के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करें। सर, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, मैं चाहूँगा कि अक्षर वार्ता के संस्थापक, संपादक, कृष्ण बसंती के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मोहन बैरागी जी के लिए आप कर्तव्य ध्वनि अर्पित करें। क्योंकि आप देखिए किस तरह से क्षीर सागर के तट पर बैठ करके एक प्रतिभा का उदय होता है। क्षीर सागर की तो विशेषता है कि उसमें से रत्न जो है निकलते हैं। ऐसा ही कोई मंथन हुआ होगा कि जब मोहन बैरागी जी का प्राकट्य हुआ होगा। हम दो मोहनों के मध्य में हैं। एक मोहन यादव जी जो शिक्षा मंत्री हैं, जिनके अभी तिरंगा भव्य यात्रा जो निकल रही थी, हम सभी उसको सम्मिलित थे। हमारे माननीय दोनों कुलपतिगण वहाँ पर मौजूद थे, सारे लोग उपस्थित थे और बड़ा आनंद का अनुभव हम लोग कर रहे थे। उन्हें यहाँ होना था अभी मंच पर, चूँकि बहुत सारे उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं और अभी भी वो यात्रा संपन्न पूरी तरह से नहीं हुई है। रक्षाबंधन में उनको ग्रामीण क्षेत्र में भी जाना है, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और हो सकता है कि वो संध्या तक जब भी उनको अवसर मिलेगा वो यहाँ पर निश्चित तौर पर रहेंगे। तो एक डॉक्टर मोहन यादव जी और एक हमारे प्रिय डॉक्टर मोहन बैरागी जी, दो के मध्य में पूरा का पूरा संगम यहाँ पर चल रहा है। और मुझे कहते हुए बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं मंचासीन अतिथियों को बताना चाहूँगा कि मंच के सामने जितने भी यहाँ पर बैठे हुए अलग अलग राज्यों से आए, कोई उत्तर प्रदेश से चला आ रहा है, कोई हरियाणा से, कोई सुदूर दक्षिण से, ऐसे तमाम क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आए हैं। चूँकि समय की मर्यादा है, मैं यह अवश्य कहना चाहूँगा कि हमने यह जो इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, ये स्वाधीनता के अमृत महोत्सव को केंद्र में रखकर समर्पित की है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस समय में इस पर विचार करें, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर समस्याएं सही। क्योंकि स्वाधीनता के अमृत महोत्सव इस पूरे घोर मेला में हम लोग देख रहे हैं कि एक नए प्रकार के सूर्य का उदय न केवल भारत के आकाश में हुआ है, वरन वह इतना चमक और इतनी दमक के साथ संपूर्ण विश्व को अपनी रोशनी दे रहा है। भारत का तो तात्पर्य है कि वह भास्वर है, वह प्रकाशमान है, उज्ज्वल है, वह निरंतर
स्वयं ही उज्ज्वल नहीं है, वह दूसरों को भी उज्ज्वलता देता है। और इसीलिए हमारे महाकवि जो ये कहते हैं कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता तक। आप देखिए कि समुज्ज्वला है, इसको किसी और के उज्ज्वलता की आवश्यकता ही नहीं है, ये स्वयं प्रभा है, भारत ही स्वयं प्रभा है। दुनिया के तमाम देश अपनी अपनी सभ्यताएं, अपनी अपनी संस्कृतियां हैं, लेकिन इस संपूर्ण सृष्टि में यदि मानव सभ्यता का कोई अभ्युदय होता है तो हिमालय के उस उच्च स्थान पर मनु के द्वारा किया जाता है, और मनु से मनुष्य और मनुष्य से तमाम सारे जो चराचर जीव जगत की जो संपूर्ण यात्रा है, आप देखिए वो उस भूमि पर ही होती है। सबसे पहले यदि सभ्यता का प्रकाश फैलता है तो भारत भूमि में है। इसलिए भारत भूमि की स्वतंत्रता का आशय वो नहीं है जो चीन, जापान या इंग्लैंड की स्वतंत्रता का तात्पर्य है। भारत की स्वतंत्रता का तात्पर्य दुनिया के तमाम देशों की स्वतंत्रता से भिन्न है। इसलिए जब महर्षि अरविंद या दौर के जितने भी हमारे नवजागरण के पुरोधा है, राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद वहां से लेकर के महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक तक या नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक जितने भी महान व्यक्तित्व हैं, उन लोगों ने भारत की स्वतंत्रता को एक विशिष्ट आशय में लिया। और मैं यहाँ पर महर्षि अरविंद के उद्गारों को व्यक्त करना चाहूँगा, जो आज की हमारी थीम भी है। हम लोगों ने इस वर्ष जिस विषय को केंद्र में रख करके विमर्श का यह मौका जुटाया है, वह विषय है राष्ट्रीयता और 21वीं सदी का भारत, ज्ञान विज्ञान साहित्य संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में। तो आप देखिए कि महर्षि अरविंद स्वाधीनता का जो तात्पर्य लेते हैं वो आप देखिए, वो कहते हैं कि राष्ट्रीयता मैं नहीं कहता कि एक विश्वास है, एक धर्म है, एक निष्ठा है, वरन मैं कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रीयता है। आप देखिए महर्षि अरविंद ने क्या कहा कि सनातन धर्म ही हमारी राष्ट्रीयता है। उस दौर में जबकि तमाम प्रकार की बंदिशें थी, उन्हें जेल में डाल दिया गया था महर्षि अरविंद को, और तमाम हमारे सेनानी जो अलग अलग रूप में संकट झेल रहे थे, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता हमारे लिए केवल एक निष्ठा नहीं है, राष्ट्रीयता हमारे लिए विश्वास नहीं है, राष्ट्रीयता हमारे लिए धर्म नहीं है, राष्ट्रीयता हमारे लिए निष्ठा नहीं है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म ही हमारी राष्ट्रीयता। उस दौर में कहने का साहस, उन लोगों की आंखों में आंखें डाल करके कहने का साहस जो है वो महर्षि अरविंद में दिखाई देता है। वो कहते हैं यह हिंद जाति सनातन धर्म को लेकर ही पैदा हुई है, उसी को लेकर चलती है, उसी को लेकर पनपती है। जब सनातन धर्म की अवनति होती है तब इस जाति की भी अवनति होती है, और यदि सनातन धर्म का विनाश संभव होता तो सनातन धर्म के साथ साथ इस जाति का भी विनाश हो जाता। सनातन धर्म ही राष्ट्रीयता है, यही मेरा संदेश। आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि भारत अचानक पैदा हुआ देश नहीं है, अचानक कोई किसी बड़े खंड का हिस्सा टूट करके अलग निकले, जैसे यूक्रेन अलग हो जाता है, उज्बेकिस्तान अलग हो जाता है, ऐसा नहीं है। अरे भारत ने तमाम सभ्यताओं संस्कृतियों को प्रभावित किया है। अतः इस समय में जब हम राष्ट्रीयता को नए सिरे से पुनर्परिभाषित करने की चेष्टा कर रहे हैं, हमें देखना होगा कि जो व्यक्ति इस राष्ट्र के कण-कण से प्रेम करता है वो सच्चा राष्ट्रभक्त है, जो इस राष्ट्र की संस्कृति से प्रेम करता है वो सच्चा राष्ट्रभक्त है, और जिस राष्ट्र के प्रत्येक जन से प्रेम करता है वो सच्चा राष्ट्रभक्त है। क्योंकि भूमि, जन और संस्कृति तीनों का समुच्चय तो राष्ट्र है। राष्ट्र कोई एक आकार नहीं है, एक भूखंड नहीं है, एक भौगोलिक इकाई नहीं है, और अपने आप में और संपूर्णता के साथ भूमि, जन और संस्कृति का समुच्चय है। अतः 21वीं सदी के भारत के स्वरूप को लेकर, वर्तमान स्थितियों को लेकर, पूर्वकालीन स्थितियों को लेकर और हमारे भावी पद का निर्माण करने की दृष्टि से यहाँ मंथन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के लोग जुटे हुए हैं। यहाँ अर्थशास्त्री हैं, यहाँ पर समाज वैज्ञानिक हैं, यहाँ साहित्य और संस्कृति के अध्येता हैं। मैं आह्वान करना चाहूँगा कि 21वीं सदी की जो हमारी संकल्पना है उसमें राष्ट्रीयता के स्वरूप को लेकर के किस प्रकार से काम आगे बढ़े, इस पर यहाँ पर मंथन हो, और जो निष्कर्ष हमारे निकले उनको हम लोग पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेंगे। हमारा जो रिसर्च जर्नल है जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय फलक के अनेक विद्वान उसके साथ जुड़े हुए हैं, हम उसे शोध पत्रिका के माध्यम से भी प्रकाशित करेंगे। यह जो दौर है यह एक प्रकार से नए प्रकार की संस्कृति के निर्माण का दौर है,
डिजिटल इंडिया के सपनों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। जो विश्व स्तर पर जो 21वीं सदी की चुनौतियां हैं वो हमारे देश में भी है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या, पारिस्थितिकी का असंतुलन दिखाई दे रहा है। कोविड कालीन स्थितियों को हम लोगों ने झेला है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि हमारे वरेण्य यशस्वी कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी विराजित हैं, जिन्होंने एक कवक वैज्ञानिक के रूप में और वायरस से संबंधित बहुत सारे गहन अध्ययन के बाद में ये संकेत दिया है कि अभी तो केवल एक वायरस ने हमें इतना प्रभावित किया है, ऐसे असंख्य वायरस हैं। यदि प्रकृति का संतुलन हुआ, प्राकृतिक स्थितियां जो है विसंतुलित हुई, आप सोचिए कि आने वाले समय में मनुष्य का भविष्य क्या होगा। तो ये जो अवसर है हमें इस बात को देखने का मौका देता है कि हम विज्ञान की प्रगति को देखें, हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को देखें। हम इस समय में जबकि रोजगार से जुड़े हुए बहुत सारे समाधान हमें करना है, उनको लेकर के विचार करें। हम संस्कृति और भाषा से जुड़े हुए विषय को लेकर के यहाँ पर गंभीर चिंतन करें। हम जनसंख्या और शहरीकरण की जो स्थितियाँ हैं उनके बीच से कोई ऐसा सुगम मार्ग निकालें, क्योंकि यह माना जा रहा है कि 2050 तक दुनिया में 50% से अधिक आबादी शहरों में स्थानांतरित हो चुकी है। अभी जो शहरों की स्थिति है 2050 में क्या होने जा रहा है, यह हमारे सामने बहुत ही गंभीर विषय है। अतः 21वीं सदी के भारत को किस तरह से अक्षय विकास के साथ जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से वनांचलों में रहने वाले लोगों को उस प्रकार की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे कि उन्हें पलायन के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। लोग और जनजातीय समुदायों को किस प्रकार से हम अपने अपने क्षेत्रों में रहते हुए उनकी बोली, भाषा, उनकी संस्कृति, उनके तमाम जो पारंपरिक लोकाचार हैं जिसकी ओर संकेत मनुष्य अतीत कर रहे थे कि वो सनातन परंपरा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको किस प्रकार से हम अक्षर रूप में उनकी संस्कृति को रखते हुए विकास के नए प्रतिमानों के साथ उन्हें जोड़ेंगे। ऐसी तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने अब बहुत सारी चीज़ें सुगम बना दी हैं। तमाम वे सारे चीज़ जो हमारे आसपास की लोकाचार थे, तो तमाम चीज़ें अब यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगी। नए प्रकार का मीडिया भी उनको लेकर के आ रहा है। मैं पंडित अशोक नागर जी की उपस्थिति में रेखांकित करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग मालवी को आगे लेकर के आए, दशक लगा दिया। आप देखिए कितना बड़ा काम उन लोगों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे नरहरि पटेल जी या फिर सुल्तान मामा जैसे महान लोगों ने काम किया, हरीश निगम जी लगे हुए थे। आप देखिए कि नए समय में इन तमाम भाषाओं से जुड़े हुए प्रश्न भी हमारे सामने उपस्थित है। अतः 21वीं सदी के भारत की संभावनाओं को लेकर विचार करना केवल विज्ञान, तकनीक या समाज विज्ञान के विषयों को ही नहीं देखना है, संस्कृति, भाषा और सभ्यता के तमाम उपादानों को लेकर के विचार करना है। और ये सब मिलकर के हमारी राष्ट्रीयता की निर्मिति में, उसकी व्यापक संकल्पना में किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के आने वाले सत्रों में और इस सत्र में भी हमारे अतिथियों के माध्यम से नया प्रकाश पड़ेगा। मैं आप सभी की उपस्थिति को रेखांकित करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि अक्षर वार्ता परिवार के साथ आपका यह जो रिश्ता है ये अटूट और अविराम बना रहेगा। धन्यवाद। रेखांकित करना चाहता हूँ, हमारे बीच देश भर के विद्वान उपस्थित हैं। हैदराबाद से, उत्तर प्रदेश से, मैं सबके नाम अगर लूँ तो डॉक्टर हिमांशु यादव हमारे बीच हैं जो उत्तराखंड से हैं, डॉक्टर रविकांत कुमार नैनीताल से, डॉक्टर रजनीकांत कुमार नैनीताल से, डॉक्टर के मल्होत्रा साहब पंजाब से, डॉक्टर अलका चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश, साधना मिश्रा जी उत्तर प्रदेश, डॉक्टर सूरजमुखी उत्तर प्रदेश से हैं, डॉक्टर नीलम देवी, डॉक्टर प्रीति कुमारी, डॉक्टर कुमार रेड्डी साहब हैं, डॉक्टर आशुतोष कुमार हमारे बीच हैं, योगेश द्विवेदी, डॉक्टर अतुल गुप्ता, डॉक्टर अंजू सिहारे। हम आप सभी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हम लोग कर रहे हैं। समारोह का जैसे पहला सत्र है तो हम शिखर सारस्वत सम्मान अक्षर वार्ता परिवार की ओर से, अक्षर वार्ता इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल जो है वो शिखर सारस्वत सम्मान विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर
राम राजेश मिश्र का हम शिखर सम्मान करने जा रहे हैं। मैं एक बार पूरे सदन से चाहता हूँ करता ध्वनि से स्वागत करें। आप सभी लोग करतल ध्वनि से तस्मै पाणिनये नमः। अक्षरवार्ता एवं कृष्णवसंती संस्था तथा विक्रम विश्वविद्यालयः एतेषां तत्त्वावधाने अद्यतन अन्तर्राष्ट्रीय शोधगोष्ठी तथा सम्मान समारोहः एवं कविसम्मेलनं च प्रवर्तते। एतस्य उद्घाटनसत्रे अत्र विराजमानाः विक्रमविश्वविद्यालयस्य माननीयाः कुलपतयः प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे वर्याः, विशिष्टातिथिः डॉक्टर विकास दवे महोदयाः, निर्देशकः मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी एवं विशिष्य विशेषातिथिरूपेण उपविष्टाः पंडित योगेंद्र महंत महोदयाः, विशेषातिथि श्री हेमराज राठौर राज महोदयाः एवं अस्माकम् आचार्यवर्याः विक्रम विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतयः एवं इदानीम् अक्षरवार्ता द्वारा शिखर पुरस्कारेण समादृताः प्रोफेसर राम राजेश मिश्र महोदयाः एवं अस्मत् मित्रं ज्येष्ठ अस्मत् भ्राता डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार शर्मा महोदयः एवं अक्षरवार्तायाः सर्वे सर्वं डॉक्टर मोहन बैरागी महोदयः, अन्ये अत्र पुरतः मम पुरतः विद्यमानाः सर्वे प्राध्यापकाः, कवयः, भाषाप्रेमिणः, छात्राः सर्वेभ्यः मम पक्षतः नमांसि नमस्कारः। स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवस्य शुभकामनाः च। दूसरे विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ काम में मैं व्यस्त हूँ, इसलिए मैं माननीय कुलपति जी से अनुज्ञा मांगी कि मुझे थोड़ा जल्दी मुझे जाना है, तो मुझे पहले थोड़ा मेरा जो विषय में दो शब्द बोलने को चाहता हूँ उसके लिए मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत अथमन्न हूँ, आपके बहुत आभारी हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में और अभी अपने राष्ट्र में जो अपेक्षित जो क्या है भाषा की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से और हमारे विचारों में किस तरह के विचिंतन होना चाहिए, इस विषय में आचार्य शैलेन्द्र कुमार शर्मा जी ने बहुत अच्छे विस्तृत रूप से आपके सामने एक विषय को उपस्थापन किया है। तो कोई भी राष्ट्र की संस्कृति जो है उसको एक पीढ़ी से अपने पीढ़ी से जो लेकर जाना, जो सामान्य रूप से प्राध्यापक लोग हैं और बाकी शिक्षक लोग हैं और वैसे भी समाज में जो बाकी भी इस तरह के सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, तो उनके द्वारा ही वो आगे जाता है। संस्कृत में जो बोलते हैं संस्कृत में जो बोलते हैं कि अपने पूर्व पीढ़ी से जो आगे पीढ़ी को हमने अपने ज्ञान को आगे लेकर जाते रहता है। यही परंपरा से परंपरा ये हमारे ज्ञान की जो धारा है वो धारा प्रवाहित होता है। तो ये प्रवाह में कभी कभी क्या हो जाता है, ये प्रवाह तो स्थगित नहीं होना चाहिए। ये साहित्यीय प्रवाह जो रहता है, ये साहित्यीय प्रवाह जो है ये ज्ञान धारा है, ये ज्ञान धारा कभी भी निश्चल नहीं होना चाहिए।
कोई भी धारा अगर निश्चल हो जाता है तो उसमें मालिन्य हो जाता है, फिर वो थोड़ा दूषित हो जाता है। तो ज्ञान की धारा में भी वैसे ही रहता है। ज्ञान की जो प्रवाह है, ज्ञान गंगा है, वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। तब बढ़ते रहते हैं तो वो शुद्ध रहता है और आगे आगे जाते रहता है। तो इस दृष्टि से तो हम जो प्रयास चल रहे हैं, ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम विशेष रूप से बहुत कुछ सालों तक पहले तक हमने भाषा के बारे में, उसका आगे की गति, इसके बारे में थोड़ा कुछ चिंतित था। परंतु अभी आज के दिन में हमने थोड़ा देख रहे हैं तो समाज में बहुत सारे जगह में भाषा के बारे में एक नव चिंतन और नव उत्साह जो जागृत हुआ है। इसका ये कारण है कि जो भारत के जो नया राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, वो शिक्षा नीति भी भाषा के लिए विशेष प्रादेशिक भाषाओं के लिए, क्योंकि मैं देख रहा था पिछले कुछ सालों से जो अपने मूल भाषा जो रहता है, कोई भी भाषा हो, तो प्रादेशिक भाषा अथवा प्रादेशिक भाषाओं के अलग अलग डायलेक्ट जो रहता है, उसका अलग अलग भेद रहता है, ये कोई न कोई वो इसमें भी क्या बोलते मिलावट होते आ रहा है। और बाद में लोगों का ऐसा ही एक अभिमान हो जाता है, मेरे बच्चे उनके मातृभाषा लिखने को नहीं आता है और मेरे बच्चों को मातृभाषा बोलने को नहीं आता है। ये एक गौरव समझने का एक कालखंड से हम गुजरते आ रहे हैं। आपको पता होगा कि ये 2000 तक का जो कालखंड है, 2010 तक का जो कालखंड है, हमने देखा होगा कि लोग ऐसे अभिमान से बोलते थे कि अरे उनको अपने भाषा लिखने को वगैरह नहीं आता है, वो सामान्य रूप से अंग्रेजी आता है। ये एक समाज में इस तरह की एक अंतरधारा चलते आ रही है। परंतु अभी एक नया शिक्षा नीति के वजह से मातृभाषा में अध्ययन करना, कोई शिशु अपने मातृभाषा में चौथे क्लास तक अध्ययन करेंगे, उसके बाद बाकी भाषाओं के ओर जाएंगे। तो ये समाज में भाषा की दृष्टि से भाषा एक माध्यम रहती है, भाषा के द्वारा अपने संस्कृति के विकास के ओर और उसको जो सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो अभी तक जो विचारधारा प्रवाहित करके इधर तक आए, तो ये विचारधारा को आगे आने वाले 10 साल में परिवर्तन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य टारगेट जो रखा है 2030 तक, उसको परिपूर्ण रूप में वो प्रचलित हो जाएंगे। तो तब तक ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो भाषाओं को जो बढ़ोतरी जो मिल रहा है, तो उसका प्रचार प्रसार की दृष्टि से जो अनुकूल एक वातावरण मिल रहा है, वो अनुकूल वातावरण हमें पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। तो विशेष रूप से भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले में आज कवि सम्मेलन है, और तो इस तरह की दृष्टि से भाषा से जुड़े हुए लोग ही ज़्यादा इधर बैठे होंगे। तो इसलिए मैं इस विषय में जो बोलने को चाहता था कि हमें ये जो माहौल जो बोलते हैं, एक वातावरण जो रहता है, वो वातावरण को हमें आगे लेकर जाना है और समाज में उसका पूरा प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो उस दृष्टि से अभी ये जो संस्था के जो प्रयास है और इसके लिए हमें जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और इसमें जिनको एक्सेलेंस अवार्ड वगैरह जो मिले, पुरस्कार मिलना बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत आनंद का विषय है, बहुत गौरव का विषय है। पुरस्कार ऐसा भी एक दायित्व हमें जान देता है कि हमें वो पुरस्कार जो दिया हुआ वो दर्जा है, वो दर्जा को मेंटेन करके हमें आगे जाना है। तो एक साथ इसको आनंद का अनुभव भी देते हैं, एक साथ हमें एक दायित्व भी हमें हो जाता है कि हमें इसको आगे लेकर जाने का। जितने भी पुरस्कार प्राप्त इधर जो उपस्थित हैं, उन सभी को मैं मेरे तरफ से उनको भी शुभकामनाएं और अभिनंदन, और ये पूरा आज का जो पूरा कार्यक्रम के लिए मेरे तरफ से मैं अभिनंदन करते हुए, शुभकामना देते हुए मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हो संस्कृतम, जय हो भारत। अक्षर वार्ता के नवीन अंक का लोकार्पण करेंगे, अतिथियों से करवाएंगे। और पंडित अशोक नगर हमारे बीच मौजूद है, देश के बहुत बड़े कवि, लेखक, साहित्यकार। आपका उपन्यास कर्मकुंडली, उसका हम विमोचन करेंगे।
एक बार फिर फोटो लेना चाहिए मुझसे। युगेश द्विवेदी,
आज के विषय और इस सारी संयोजना के विषय में अतिथियों की तरफ लौटता हूँ, अतिथियों के विचार सुनते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री हेमराज जी राठौर राज साहब को कि वे आए और अपना उद्बोधन देकर कुलपति श्रद्धेय अखिलेश कुमार पांडे जी अभी गए विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति मेनन साहब, हमारे पूर्व कुलपति परम आदरणीय मिश्रा साहब, भोपाल के मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक आदरणीय दवे साहब, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलानुशासक श्री शर्मा साहब, हमारे पूर्व राज्य मंत्री श्री महंत साहब, सर्वप्रथम होगी शहीदों की माँ उस रात न सोई होगी, दिल लहू लुहान और आंखें बोझिल होंगी, दिल लहू लुहान और आंखें बोझिल होंगी। और आगे देखिए कि उसमें सजी नहीं मृत्यु का भी कैसा रिएक्शन होता है। इस शहीद को अपने हौसले बुलंद रखेंगे तो 21वीं सदी हमारी होगी, 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी विश्व गुरु बनेगा और 21वीं सदी में पुनः हम अपनी स्वर्णिम स्थिति प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं विक्रम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे सर से निवेदन करूँगा कि वे आए अपना उद्बोधन दें, अपने विषय हमारे बीच में एक हमारे विश्वविद्यालय के बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर जो 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति होने के साथ साथ उन्होंने साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे लगता है कि बहुत बड़े आयाम उन्होंने सिद्ध किया है। हमारे बीच प्रोफेसर राम राजेश मिश्र जी, हमारे ही शहर के बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो संस्कृत के नाम संस्कृत पाणिनी विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति माननीय प्रोफेसर CJ कुमार जी, हमारे बीच साहित्य एकेडमी के डायरेक्टर दवे साहब और शहर के एक बहुत ही मतलब आप सभी लोग उनसे परिचित ही होंगे माननीय श्री योगेश महंत जी। अभी जिनको आपने सुना इस एज में आप देखिए उनकी आवाज़ में कितना व्यस्त रहने के बावजूद किस तरीके से आपने अभी इस उम्र में भी उनका जो जोश है उनको आपने सुना। माननीय श्री हेमराज राठौर जी, हमारे अपने विश्वविद्यालय के पुराने शासक प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर मोहन बैरागी जी, उन्होंने पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया है। और हमारे ही विश्वविद्यालय के DSW डीन स्टूडेंट वेलफेयर हमारे प्रोफेसर मिश्रा जी और बहुत सारे प्रांतों से आए हुए हमारे साहित्यकार बंधुओं। मैं वैसे साहित्यकार नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं वनस्पति शास्त्र का प्रोफेसर हूँ, लेकिन हमारे प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी ने हम लोग को साहित्य में इस तरीके से उन्होंने इन्वॉल्व किया कि थोड़ा हम लोग भी साहित्यकार बन गए। मैं सबसे पहले तो हमारे विभिन्न प्रांतों से आए हुए जो हमारे सम्मानित साहित्यकार मैं उन्हें बहुत बधाई, जिनका आज सम्मान हुआ है,
जिनको आज एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूँ कि ऐसे ही वो साहित्य की जो है साहित्य को हमारे बच्चों के बीच, हमारे युवाओं के बीच वो पहुँचाएँ। मैं संस्था को भी, ये जो संस्थाएं सम्मानित कर रही हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। परिवार, उसके जो मित्र होते हैं, सब बहुत खुश होते हैं और आगे उन्होंने लिखा है कि ऐसी करनी कर चलो जगत रोए हमसे। बस सम्मान करेंगे जिन्होंने कि इस विश्वविद्यालय को न केवल कीर्तिशाली निरंतरता दी है, पर कई नए ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उन्होंने कार्य करते हुए विश्वविद्यालय को आज प्रदेश ही नहीं वरन देश के एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में उसे कीर्तिशाली बनाया है। मैं यहाँ ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसका जो अगला सत्र होगा, शोध सत्र होगा, उसमें विदेशों से 3 विद्वान वक्ता हमसे जुड़ेंगे जो ऑनलाइन में उपलब्ध हैं, लेकिन हमने उनको रोका हुआ है क्योंकि बीच का एक अंतराल भी हमें करना है। एक ओस्लो नॉर्वे से श्री सुरेश शुक्ल शरद आलोक जी, मॉरिशस महात्मा गांधी संस्थान से अंजलि चिंतामणि जी, यूके से श्रीमती डॉक्टर जय वर्मा जी। तो ये 3 महानुभाव जो है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना वक्तव्य देंगे। अब मैं निवेदन करूँगा ममता सिंह अतिथियों से कि माननीय कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे एक्सलेंट अवार्ड 2022 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह में हमारे बीच मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे जी, कुलपति महोदय, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय मेनन साहब, आदरणीय डॉक्टर विकास दवे जी, आदरणीय राठौर साहब, इस पूरे समारोह के आयोजक आदरणीय डॉक्टर मोहन शर्मा जी और शिरक कुमार शर्मा जी, उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, आप सब देश के विभिन्न प्रदेशों से, शहरों से साहित्य की सेवा करते हुए इस समारोह में उपस्थित हुए। आज अक्षर वार्ता अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पत्रिका के द्वारा आयोजित इस गरिमामय समारोह में आपको एक्सलेंट अवार्ड एवं अन्य सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। सभी सम्मानित मैं आप सभी साहित्यकारों का सम्मान करता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपने समाज में रहकर साहित्य की सेवा की, संस्कृति की सेवा की, शिक्षा की सेवा की और समाज के सभी वर्गों को एक दिशा देने का प्रयास किया। मैं आपकी सेवा को नमन करता हूँ और संस्था के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मोहन शर्मा जी को साधुवाद देता हूँ कि वो प्रतिवर्ष इस प्रकार के संगोष्ठी के आयोजन, सम्मान समारोह का आयोजन, शिक्षा हो, साहित्य हो, इन क्षेत्रों में जिन प्रतिभाओं ने सम्मान किया है, जिन प्रतिभाओं ने अपने क्षेत्रों में कार्य किया है, उन्हें सम्मानित करके समाज में नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर मोहन शर्मा जी को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। ऐसे आयोजन को करके समाज की सेवा सतत करते रहे। उनके समस्त पूरी टीम विक्रम विश्वविद्यालय के सभी उनके सहयोगीगण,
उनके अक्षर वार्ता के सभी सहयोगीगण सभी को मेरी ओर से बधाई शुभकामनाएं। आने वाला 15 अगस्त जो हमारा अमृत महोत्सव बन रहा है उसकी आपको एडवांस में शुभकामनाएं। अगले धन्यवाद। और मैं आपको सूचना दे दूँ, जैसा पूर्व में बताया कई लोगों को कि शहर में तिरंगा यात्रा चल रही है और दूसरे कई आयोजन है। माननीय मंत्री जी, माननीय महापौर जी भी हमारे बीच होंगे। तब तक हम लोग अपना आयोजन जो है वो जारी रखेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलसचिव आदरणीय डॉक्टर पौराणिक जी भी हमारे बीच होंगे। अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल से पधारे हमारे बीच डॉक्टर विकास दवे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना उद्बोधन दें, हमें आशीर्वचन दें। विकास दवे डॉक्टर राम राजेश मिश्र जी, जिनको आज अपने संस्थान का शिखर सम्मान देकर के संस्था स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही है। उनके विषय में परिचय देते हुए शैलेंद्र भाई साहब कह रहे थे कि 2 विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। हम लोग जो बाल भाव से अमित भाव से उनके साथ जुड़े हुए हैं वो हम सब बड़े सहज भाव से कहते हैं कि दादा स्वयं विश्वविद्यालय है। उनका क्या किसी विश्वविद्यालय में तो दादा को प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय योगेंद्र महंत जी हमारे मध्य हैं, संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में और समाज जीवन में भी एक लंबे समय से काम करने का उनका अनुभव है। और इस प्रकार के जैसे आज हमने सम्मान और अवार्ड्स दिए हैं, उस प्रकार के आयोजन करते हुए देश भर में प्रतिभाओं को उभारना, ये मुझे लगता है कि योगेंद्र जी से कुछ सीखे। समाज जीवन में रह करके कैसे आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहन देना। हमारे मध्य परम श्रद्धेय हेमराज जी राठौर उपस्थित हैं, साहित्य क्षेत्र के पुरोधा हैं, विश्व पितामह हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। पूरे आयोजन की धुरी मित्रवर मोहन बिरागी जी अक्षर वार्ता के माध्यम से नवोदित रचनाकारों को, रचनाधर्मियों को, शोध अध्येताओं को लगातार प्रोत्साहन देते रहते हैं। और उनके साथ आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी कुलानुशासक विक्रम विश्वविद्यालय में तो लगातार मार्गदर्शक की भूमिका में रहते ही हैं। और इसलिए मैं श्रद्धेय शैलेंद्र जी शर्मा को भी प्रणाम कर रहा हूँ। अभी हमारे मध्य पढ़ने संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्रद्धेय मेनन जी भी उपस्थित थे और मेनन जी का परिचय देते हुए आदरणीय शैलेंद्र भाई साहब ने बताया कि वे मालवा और मलयालम दोनों का समन्वय बिंदु के रूप में हमारे मध्य उपस्थित है। कहाँ दूरस्थ केरल प्रांत से चल करके वे आए और उज्जैन नगरी में आकर के कुलपति बने। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, उस समय ज़्यादा मैं मन ही मन स्मरण करके आनंदित हो रहा था कि जो व्यक्ति कुलपति जी के संबंध में बात करते हुए मालवा और मलयालम के समन्वय की बात कर रहे हैं, वे स्वयं इससे पहले केरल के दामाद हो चुके हैं। तो मालवा तो कुछ न कुछ देता रहता है केरल को, ये प्रतीक है। खैर, आज का यह आयोजन बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न हो रहा है और संपूर्ण देश भर से शोध अध्येता आए हुए हैं। एक केंद्रीय विषय हम सबको दिया हुआ है और उस केंद्रीय विषय में बहुआयामी विषय पर है। साहित्य भी है, संस्कृति भी है, विज्ञान भी है और हमारी सनातन परंपरा भी है। शैलेंद्र भाई साहब ने प्रारंभ में अत्यंत उत्तम ढंग से उसकी भूमिका रखते हुए महर्षि अरविंद को स्मरण किया। और जब वे कह रहे थे तो मुझे लगता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का एक स्फुरण सा हो रहा होगा महर्षि अरविंद के उस वाक्य विन्यास को सुन करके। सनातन ही राष्ट्रीयता है। मुझे लगता है कि यह मूल मंत्र है भारत के स्वाभिमान गौरव भाव को जागृत करना। सामान्यतः होता यह है कि हम सब लोग अपनी गौरवशाली परंपराओं को बड़ा द्वितीय श्रेणी का मान बैठे हैं। हमको हमारी अपनी उपलब्धियां बड़ी छोटी छोटी दिखाई देती है। आज का ये जो शोध का विषय है, इस विषय पर आप सबने पर्याप्त लिखा होगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि आगे भी इस विषय पर लगातार केवल कोई प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोई किसी संगोष्ठी के मार्क्स हमको मिल जाएंगे और हमारे एकेडमिक करियर में वो कई बड़ा लाभ होगा, तो इसके लिए मत करिए। एक विशुद्ध भारतीय मनुष्य बन करके, भारत के नागरिक बन करके, ईमानदार नागरिक बन करके हम प्रयास करें।
हम दुनिया को ये बताने की कोशिश करें कि एक युग में कुछ छोटे छोटे हमारे बीच डॉक्टर आशुतोष कुमार, जिन्हें कृष्ण शक्ति एक्सीलेंस अवार्ड 2022 अर्पित किया जाना है। शायद आप उस समय कक्ष में नहीं होंगे। आप पधारे, क्षमा चाहते हैं, आप पधारे क्योंकि मैंने सारे नाम किए। आपका स्वागत है, आप मंच पर पधारे। अब आपको कृष्ण शक्ति रिसर्च लिटरेचर हमारे प्रिय साहित्य परिषद के निदेशक राठौर साहब लेकर तो हमारे प्रिय लोग, आप सभी प्रभु जी भी आगे आगे बैठे हैं। प्रभु जी जहाँ होते हैं वहाँ सब कुछ ठीक होता है, ऐसा कहा जाता है। प्रभु तुम चंदन हम पानी तो प्रभु जी का यहाँ होना इस बात का संकेत है कि चंदन मौजूद है, तो पानी के साथ मिलना है। मेरे विभाग अध्यक्ष अभी मैं सेवा निवृत्त कल होने वाला हूँ विषय में पढ़ा हूँ। उसके विभाग अध्यक्ष डॉक्टर एस के मिश्र जी, जो कि अभी अधिष्ठाता हैं विद्यार्थी कल्याण संकाय के, अम्बेडकर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं, दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष हैं, कॉमर्स अध्यक्षशाला के अध्यक्ष हैं, तो विविध अध्यक्षशालाओं के जो अध्यक्ष हैं। और मेरे तो चूँकि मैं वहाँ पढ़ा हूँ, मेरे अध्यक्ष नहीं, शाश्वत अध्यक्ष डॉक्टर मिश्र जी। आप में से सभी से लगभग मैं बंद अच्छा बंद कर दिया, अच्छा। तो मैं बहुत संक्षिप्त में बात कहना चाहूँगा विकास जी। आपके यहाँ पर तो मैं आता ही रहा हूँ, आरूढ़ शैलेंद्र बहुत प्रिय हैं, तो शैलेंद्र ने भूखों रहते हुए भी हमसे काम कराया, हमसे व्याख्यान दिलवाए। प्रभु जी ने गाँव की धूप छानने पर मजबूर किया और जाने कितने गाँव में हम घूमे। तो मुझे बहुत मन में प्रसन्नता होती है कि यह जो लोग हैं, परिवार है, ये परिवार मेरा मौलिक परिवार है। जब मैं कुछ नहीं था तब ये परिवार था, उसके बाद में होता चला। मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही वो अपनी जगह सही है कि इन लोगों ने मुझे स्पर्श किया, तो मैं कुंदन, अगर आप लोग नहीं स्पर्श करते तो मैं शायद वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ लोग मानते हैं। आज मैं यही कहूँगा कि एक साधारण से पार्षद में एक गीत लिखा, एक साधारण से, आज का बड़ा से बड़ा नेता ये गीत नहीं लिख सकता, वो उठक करेंगे। आप सब ने पढ़ा होगा, सुना होगा, गाया होगा। हमने तो स्कूल में पढ़ा, मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने साहित्य की गली से मैं गुजरा भी नहीं। शिक्षा, संस्कृति और साहित्य के सरकार हैं और वे अभी कल मैंने निवेदन किया था, मैंने कहा कि आप कभी अलविदा गुडबाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि आप इस नगरी में वरन संपूर्ण प्रदेश और देश के गौरव है। एक ऐसे अन्यतम रत्न हैं कि जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे समाज विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य और संस्कृति के सरोकार हो, चाहे साक्षरता उत्तर साक्षरता के सरोकार हो, निरंतर आपने अपने आप को और फिर भी जल संरक्षण को लेकर लगातार इतने
हमारे सरोवरों की संख्या 100 से अधिक सरोवर, एक सरोवर से ही अश्वमेध से ज़्यादा मिलता था। आपने 100 अश्वमेध करवा दिए, 100 से ज़्यादा तालाबों को जो है आपने सुरक्षित किया है और निरंतर इस दिशा में लगे हुए हैं। हम चाहेंगे कि मेरागिरी आगे की प्रक्रिया सफा देते हैं। हाँ, हम जैसे